Today we will discuss the next compound in anti-malarial drug. The next compound drug is प्रोग्योनिन. ये हमारा नेक्स्ट ड्रग है प्रोग्योनिन. प्रोग्योनिन इस फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? इट इज हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट. जो हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट प्रेजेंट होता है. जैसे बाकी हमने जो पहले ड्रग्स की थी उसमें हमारे पास था किस जो है हमारे जैसे एग्जाम्पल क्लोरोक्विनिन में हमारे पास फॉस्फेट सॉल्ट प्रेजेंट था, अमेडोक्विनिन में हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट प्रेजेंट था. ऐसे प्रोग्योनिन में भी हमारे पास जो ड्रग में हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट प्रेजेंट होगा. जो प्रोग्योनिन ड्रग है वो है उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हमारे पास ऑर्डरलेस फॉर्म में प्रेजेंट है. इसकी कोई ऑर्डर नहीं होती. बिटर इन टेस्ट एंड स्लाइटली जो सोल्यूबल है, ये हमारी ड्रग स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर में है. और जो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल ड्रग है, जो प्रैक्टिकली हमने इनसोल्यूबल है, वो है क्लोरोफॉर्म में. इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, रिपीट करते हैं. इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट, स्लाइटली जो सोल्यूबल है. हमारी जो ड्रग है वो वाटर में है. एंड जो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल ड्रग है वो है क्लोरोफॉर्म में. अब इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जब हम लोग प्रोग्योनिल के सॉल्यूशन को पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास कौन से प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हमारे पास फॉर्म होते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है? व्हाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट्स है वो फॉर्म होंगे. जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स है वो फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट इसका मेरे पास जो यूजेस हम किस में करते हैं? जो हमारे पास प्लाज्मोडियम विवेक्स है उसके साथ जो इन्फेक्शन होती है, जो उनके साथ इन्फेक्शन क्रिएट होती है हमारी बॉडी में, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोग्योनिन ड्रग का. फर्स्ट यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया थ्रू जो पी वाइवैक्स के थ्रू हमारा प्लाज्मोडियम वैक्स के थ्रू जो हमारी बॉडी में इंफेक्शन क्रिएट होता है, जो हमें डिजीज होती है मलेरिया की, उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं प्रोग्योनिन को. और सेकंड जो हमारी टाइप थी मलेरिया की, पी फैल्सीप्यूरम, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीप्यूरम है उससे जो इंफेक्शन क्रिएट होता है हमारी बॉडी में, प्लाज्मोडियम जो फैल्सीप्यूरम है उससे जो हमारी बॉडी में डिजीज क्रिएट होगी, इंफेक्शन क्रिएट होगा, उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं जो ड्रग यूज करते हैं वो है प्रोग्योनिन. नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है इस चैप्टर में वो है ट्राइमीथाप्रोग्योनिन.
प्रिम, जो ट्राइमिथाप्रिम है वो हमारे पास हम जैसे कोट्राइमोक्साजोल ड्रग थी सल्फोनामाइड में, जो हमने सल्फा एंड सल्फोनामाइड एंड सल्फर ड्रग्स की थी चैप्टर, उसमें हमारे पास हमने एक ड्रग की थी कोट्राइमोक्साजोल। उसमें जो हमारी ड्रग आती है ट्राइमिथोप्रिम। जो ट्राइमिथोप्रिम ड्रग है वो हमारी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी होती है उसमें, और एंटी मलेरियल एक्टिविटी भी उसमें होती है। इसलिए हम जो ट्राइमिथोप्रिम है, जो हमारे पास ट्राइमिथोप्रिम ड्रग है, उनको हम लोग यूज कर लेते हैं एंटीबैक्टीरियल के लिए, इन यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए एज एंटीबैक्टीरियल ड्रग। एंड सेकंड, इसमें मलेरियल एक्टिविटीज भी, इसलिए हम लोग इसको एंटी मलेरियल ड्रग भी यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है वो है ट्राइमिथोप्रिम। ट्राइमिथोप्रिम, जो ट्राइमिथोप्रिम है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्राइमिथोप्रिम की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट वन है जो हमारे पास कंपाउंड है वो अवेलेबल है इन व्हाइट और येलोइश व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में हमारे पास ड्रग अवेलेबल होगी। इट इज ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट एंड जो है स्लाइटली सोल्यूबल हमारे पास जो ड्रग है वो है वाटर में। वाटर में हमारी जो ड्रग है वो स्लाइटली सोल्यूबल होगी। व्हाइट एंड yellowish white crystalline powder व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है। सेकंड है ऑर्डरलेस एंड बिटर इन टेस्ट। ऑर्डरलेस एंड बिटर इन टेस्ट। थर्ड है जो हमारी ड्रग है वो स्लाइटली जो सोल्यूबल है इन वाटर। स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर में। इसके यूज क्या है जो ट्राइमिथोप्रिम में? यूजेस, जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारे ट्राइमिथोप्रिम है ये हमारी सल्फर ड्रग्स में भी यूज होती हैं एज ए एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इसमें, इसलिए इसका जो फर्स्ट यूज है हम लोग इसको यूज करते हैं यूज टू ट्रीट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी सेकेंड, हम इसका जो यूज करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में।
जो हमारे बॉडी में जो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस जब अकर हो जाते हैं, तब हम जो इसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं कोट्राइमोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम, या फिर जो ट्राइमिथोप्रिम है उसका हम लोग जो अदर सल्फर से रिलेटेड जो सल्फर ड्रग्स है उनके साथ कॉम्बिनेशन में हम लोग इस ड्रग को यूज करेंगे। दूसरा हमारा यूज है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। थर्ड जो यूज है हमारे इस ड्रग का वो है एंटी मलेरियल। मलेरिया के ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं जो है ट्राइमिथोप्रिम को, इसे हम लोग यूज करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग्स में भी हम लोग यूज करेंगे ट्राइमिथोप्रिम का। नेक्स्ट एंड लास्ट जो ड्रग है हमारी इस कंपाउंड की वो है पायरामीथामाइन। जो पायरामीथामाइन है, जैसे हमने वो डिस्कस किया था, वो फर्स्टली हमारी जो इन ड्रग्स कौन सी साइड पे एक्शन करती हैं उसमें हमने डिस्कस किया था। जो पायरामीथामाइन है उसको हम लोग यूज करते हैं ब्लड सिजोनियोसाइट्स में और सिनोटिसाइट्स में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। जो हमारी ये ड्रग है पायरामीथामाइन, इसका हम लोग यूज करते हैं गैमेट्स में, गैमेटोसाइट्स के ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं ड्रग का। जो पायरामीथामाइन है ये हमारी स्लो एक्टिंग ड्रग है। जो ब्लड सिजोनियोसाइट्स था उसमें दो टाइप थी हमारी, फास्ट एंड स्लो एक्टिंग ड्रग। जो स्लो एक्टिंग ड्रग में हम लोग यूज करते थे पायरामीथामाइन ड्रग का उसके ट्रीटमेंट में। जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है वो है पायरामीथामाइन। पायरामीथामाइन क्या है हमारे पास, इसके हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें जो बेंजीन ग्रुप अटैच है, जो बेंजीन है, बेंजीन के साथ हमारे पास जो 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन पे हमारे पास अटैच है CH2 CH3 CH2 CH3 अटैच है और हमारी जो फर्स्ट पोजीशन है इसमें नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है। और इसकी जो हमारे पास जो पोजीशन है H2N प्रेजेंट है और NH2 प्रेजेंट है। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास अटैच है H2N एंड फोर्थ पोजीशन पे भी हमारे पास अटैच है NH2। एंड नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन अटैच्ड है।
जो बेंजीन रिंग है उसके साथ हमारे पास यहाँ पर क्या अटैच्ड है, क्लोरीन। अब जो हमारे पास इसका जो नाम क्या है, 2 और 4 पोजीशन में हमारे पास क्या अटैच्ड है, अमीनो ग्रुप, इसलिए इसका हम लोग क्या नाम लिखेंगे, 2,4 डाई अमाइनो क्योंकि सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास दो अमाइनो ग्रुप्स अटैच है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर 2,4 डाई अमीनो। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास इसका जो कंपाउंड है वो है फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन हमारे पास क्या है, ये जिसपे बेंजीन और क्लोरीन अटैच है। वो कौन सी पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है, पैरा, इसलिए हम लोग लिख देते इसको 5p क्लोरोफिनाइल। ये हमारी रिंग है फिनाइल, 5p क्लोरोफिनाइल। और सिक्स पोजीशन जो हमारे ये कौन सा ग्रुप है, C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप है। सिक्स पोजीशन पे हमारे पास क्या अटैच है, 6 इथाइल। एंड जो हमारे बाकी जो स्ट्रक्चर बच गई उसको हम लोग बोल देते हैं पायरीमिडीन। 6 ये हमारा कौन सा ग्रुप है, इथाइल। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर हमारी बच गई कंप्लीट, वो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है पायरीमिडीन। ये हमारा इसका IUPAC नेम है। इसका नाम क्या है, हम दोबारा देख लेते हैं। 2,4 पे दो अमीनो, इसलिए डाई अमीनो। फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास पैरा पोजीशन है, इस पे क्लोरीन अटैच है, 5p क्लोरो, ये रिंग है फिनाइल। सिक्स पोजीशन पे C2H5 अटैच है मतलब इथाइल। जो बाकी ये हमारी रिंग बच गई बेंजीन, एंड इसको हम लोग बोल देते हैं पायरीमिडीन। ये हमारे इसका IUPAC नेम है पायरामिथामाइन का। नेक्स्ट जो इसकी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है ड्रग की, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में अवेलेबल होती है हमारे पास ये ड्रग। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, जो हमारे पास ड्रग है पायरामिथामाइन, जो पायरामिथामाइन है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, इनसोल्युबल है वाटर में, एंड सोल्युबल है हमारी जो ड्रग है वो है डिल्यूट। जो हमारे पास एसिड्स है डिल्यूट एसिड उनमें सोल्युबल है। ऑर्डरलेस व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, soluble in dilute acids। dilute जो एसिड्स है उनमें हमारी जो ड्रग है वो सोल्युबल है, एंड इनसोल्युबल है हमारी जो ड्रग है वो वाटर में। एंड नेक्स्ट जो है इसमें जो हमारी ड्रग है वो क्या है, टेस्टलेस है। नेक्स्ट है हमारी यूज, जो यूज क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, पायरामिथामाइन जो हमारे पास ड्रग है पायरामिथामाइन को हम लोग स्टोर करते हैं। इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट एंड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में।
क्योंकि जो लाइट के कांटेक्ट में आते जो हमारे ड्रग है वो डिसकलर्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको लाइट रेजिस्टेंस जो कंटेनर्स है उसमें स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे इसके यूजेस क्या है, यूजेस है हमारा फर्स्ट जो यूज है इस ड्रग का, फर्स्ट यूज है हम लोग इसको यूज करते हैं टिश्यू सिजेंटोसाइड्स के ट्रीटमेंट में। यूज टू टिश्यू सिजेंटोसाइड्स। सेकेंड हम लोग यूज करते हैं इसका ब्लड सिजेंटोसाइड्स में। ब्लड सिजेंटोसाइड में हमारे पास जो स्लो एक्टिंग ड्रग्स है उसमें हम लोग यूज करते हैं पायरामिथामाइन का। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं इसका गैमेटोसाइड्स, मतलब गैमेट्स में जो हमारे गैमेट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं पायरामिथामाइन का। ये थी हमारी जो एंटी मलेरिया ड्रग, एंटी मलेरिया की ड्रग्स थी एंटी मलेरिया चैप्टर की। ये हमारा जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास जो कनीन, क्लोरोक्विनीन है, ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। इस पे जो क्वेश्चन आया था इट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटी मलेरिया ड्रग्स के ऊपर क्वेश्चन आया था 8 नंबर या फिर 10 या 16 नंबर्स में। ये हमारा जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।